हमको उसको बुलाने दो। जाना कहाँ है तुमको? नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आज तक आपने तोता, कबूतर, बाज या फिर सारस और आरिफ की दोस्ती की कहानी देखी और सुनी होगी, लेकिन आज हम जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वह ब्लैक काइट यानी चील और भागलपुर के पर्यावरणविद दीपक की दोस्ती की कहानी है। कुछ दिनों पूर्व दीपक घोंसले से गिरे 3 ब्लैक काइट यानी चील के बच्चे को अपने घर लाया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों के बाद जब वह स्वस्थ हो गया तो उसे खुले आसमान में छोड़ भी दिया, लेकिन अब वही जो ब्लैक काइट के हैं वो बड़े हो गए हैं और लगातार दीपक के घर के आसपास मंडराते रहते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से दीपक के साथ जो ब्लैक काइट हैं, जो चील हैं, वो खेल रहे हैं। जब भी दीपक घर पहुंचता है और अपने छत पर जाता है तो वे तीनों ब्लैक काइट उसके घर पर पहुंच जाते हैं, छत पर आ जाते हैं और देखिए किस तरह से दीपक के साथ खेल रहे हैं। यही है गुड़ी, यही है, यही है। दिख नहीं रहा है, वो आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। उसका फ्लाई जो है ना बहुत सुंदर है। ऐसे दोस्ती कैसे कर लिया आप? देखिए, सेवा भाव सबको अच्छा लगता है, चाहे इंसान हो चाहे कोई परिंदा है। टाइम से, और हमको थोड़ा देर पहले लग रहा था कि आएंगे तो भैया लौट के जाएंगे, सब बेकार हो जाएगा। वो रहता तो उसका शिकार का पैटर्न जाना कहाँ है तुमको? और कहाँ है? हमको उसको बुलाने दो। अगर 2-3 आ गया तो बहुत सारा आपके पास आ सकता है। हाँ, खाने के लिए जैसे ये लोग का जो वेस्ट बचता है, जैसे तो ये उड़ने वाला बाकी जो है ये वहाँ खाता ही है। ये आ गया। ये है, ये भी नहीं है। हाँ, उस दिन भी थोड़ा घबराहट था। खाओ कोई बात नहीं। खाओ। दादू देखो, मेरा बच्चे लोग रहते हैं तो और मजा आता है। मेरा बेटा से तो खूब दोस्ती है उसको। हाँ, दोनों स्कूल समझे। तुम वो वाला खाओ। लड़ो मत दोनों, ये रहे। अब वो बड़ा ये सबको तो पकड़ लेंगे, ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बैठा है आज पेट भरा है गुड़ी क्या? हमको लगता है इनको देख के थोड़ा सा घबराहट है इन लोग को, नए लोगों को देख के नहीं। कौन सी पक्षी है जिससे आपने दोस्ती कर बैठा है? ये ब्लैक काइट है, काली चील। इसको दोस्ती कहना अनुचित होगा। हम जैसे लोग ईश्वर की सेवा करते हैं, हम इनका जो है सेवा किए। ये बहुत छोटे से हम लोग कंक्रीट के जंगल में हम लोग बसते हैं, और मुंदीचक में आप जब मेरे चारों ओर ऊपर से देखेंगे तो आपको दूर दूर तक पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं मिलेगा। हमारे एक संजोग से एक ताड़ का पेड़ है, इसी में इसके माता पिता ने घोंसला बनाया, और ये दोनों जो है बहुत छोटे में, मतलब समझिए कि पंख भी ठीक से नहीं हो पाया था, वो पेड़ से गिर गया।
तो जिसके कारण जो है एक तो एकदम लग रहा था दोनों ही मर जाएगा, रात्रि में उठा के लाए, इसको 2 महीना तक इसका सेवा किए और सेवा किए। कभी भी किसी भी जीव को अगर आप मनुष्यों द्वारा सेवा किया जाता है तो वो जो है पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूल नहीं हो पाता, वो कमज़ोर हो जाता है, इंसानों को आदत हो जाता है और वो फिर शिकार करने और बाकी चीज़ में ही होता है। मगर इसके साथ सबसे अच्छा चीज़ क्या रहा है कि इसको हम पूरे गर्मी में भी और बाकी चीज़ों में भी छत, छोटे अवस्था में ही छत पे ही रखे, एक इसके ऊपर रहा, एक इसके ऊपर रहा, हम ऊपर ही ये टायर लगाए हुए हैं, टायर के अंदर ही इसको रखे। तो ये क्या हो गया कि पर्यावरण अनुकूल जो है, जो माहौल होता है, और चूँकि ये हैबिटेट ही है उसका, इस पक्षी का, तो इसी में ये रहा। तो अब जो है प्राकृतिक वास में शिकार करने में भी सक्षम है, उड़ने में भी सक्षम है और थोड़ा लगाव हमसे हो गया है, चूँकि नज़दीक बचपन से रहा है। तो ये बीच बीच में सुबह या शाम जब छत पे हम जब भी आते हैं तो ये दूर से उड़ करके आ जाता है। 3 है अभी मेरे पास, एक 12 नंबर रेलवे लाइन के ट्रैक में एकदम गिरा हुआ था। तो रात में एक बच्ची फ़ोन की थी, तो प्रियदर्शनी करके है, तो फिर हम गए, एक वहाँ से लेके आए थे। मगर संजोग है कि तीनों जो है ना यहाँ पर मेरे पास पूर्ण स्वस्थ है और आज एकदम, अभी आप देखे होंगे वीडियो में कि एकदम जैसे ही हमको छत पे देखता है, हाथ हिलाते हैं तो समझ जाता है भोजन मिलेगा, तो ये मेरे पास आ जाता है। कब से इससे दोस्ती है? ये लगभग जो है 2 महीने हो गए मेरे पास इन दोनों को, तीनों को। और अब तो हमको लगता है कि जैसे कभी कभी 2 दिन 3 दिन अब गायब हो जाता है, कभी कोई आया, किसी दिन कोई नहीं आया, तो चिंता भी होता है कि देखिए कहाँ चला गया, मगर खुशी भी होता है कि अब ये जो है अपने माहौल में जो है ये जीवन यापन करेगा और अब ढल चुका है, मतलब अपने माहौल में रहने के लिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है दीपक कुमार, गंगा प्रहरी स्पेयर हेड, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से हैं हम। अच्छा, ये जो पक्षी है कौन सी पक्षी है और क्या महत्व है अपने जीवन में? देखिए, हर जैव विविधता में हर जीव का, चाहे वो चींटी हो चाहे दीमक हो, सबका एक अपना महत्व है। ईश्वर जो इस पूरे दुनिया का संरचना किया, जिसमें जो पूरे दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है वो इंसान है, बाकी सब जीव का अपना महत्व है। एक समय में हमारे बीच में सबसे बड़ा सफाई कर्मी गिद्ध हुआ करता था, जो आज विलुप्ति के कगार में है और हमारे क्षेत्र से तो विलुप्ति हो गया है। तो उसके बाद जो है सबसे बड़ा सफाई कर्मी का भूमिका में कोई अगर पक्षी है तो वो देख सकते हैं आप, ये चीली है। ये मरे, आप इसको जब भी देखिए, कहीं कूड़े के ढेर पे है तो वहाँ आपको नज़र आ जाएगा, कहीं बूचड़खाना है, मछली बाजार है, तो ऐसे स्थानों पे ये आपको सहज रूप से दिखेगा। तो ये शिकारी पक्षी नहीं है, पूर्व में कभी ये शिकार करके खाती थी, मगर क्रमिक विकास में ये आप धीरे धीरे ये मुर्दाखोर पक्षी हो गया। तो ब्लैक काइट रैप्टर में जो है शिकारी पक्षी में सब अलग अलग प्रजाति की अलग अलग विशेषता है। तो इसका विशेषता है कि ये मुर्दाखोर है, जैसे कोई मरा हुआ जीव है उसको आज खा करके जो है हमारे पर्यावरण और तंत्र को जो है स्वस्थ करने का ये भूमिका निभाता है। और उसमें सबसे बड़ा भूमिका आज के समय में अगर बोलिएगा कि सकारात्मक कुछ सोचने के लिए तो निसंदेह इसी का है। दीपक लगातार कई वर्षों से पशु पक्षियों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, पर्यावरणविद हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ब्लैक काइट लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए काफी उपयोगी है। जिस तरह से दीपक और ब्लैक काइट की दोस्ती देखने को मिल रही है, आम लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अमरजीत के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज, भागलपुर। उस दिन भी थोड़ा घबराहट था। कोई बात नहीं।